Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Codetrix, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is number of good components. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा होगा और अपने को बताना है कि इस अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कितने फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे और अपने को उन्हीं का काउंट रिटर्न कर देना है। अब फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट का मतलब क्या है कि उस कंपोनेंट में जितनी भी सारी नोड्स होंगी ना, वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, मतलब हर नोड बाकी की सारी नोड से कनेक्टेड होगी। जैसे अगर अपन इस वाले अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले अगर अपन इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर ये जो 3 है वो 4 और 5 दोनों से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये जो 5 है वो भी 3 और 4 दोनों से कनेक्टेड है और ये जो 4 है वो भी 3 और 5 दोनों से कनेक्टेड है। मतलब हर नोड बाकी की सारी नोड से कनेक्टेड है, तो अपने को एक फुली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल चुका है। सिमिलरली ये जो 6 है उससे कोई और नोड कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ जो ये 6 है वो खुद से कनेक्टेड है, मतलब ये भी एक फुली कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो अपने को 2 फुली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल चुके हैं। अब अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर ये जो 2 है वो तो बाकी की दोनों नोड से कनेक्टेड है, 1 और 7 दोनों से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो 7 है वो 1 से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ 2 से कनेक्टेड है। तो ये फुली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं हुआ, इसलिए अपने को 2 ही फुली कनेक्टेड कंपोनेंट मिले हैं और अपन ने 2 ही रिटर्न कर दिया है। सिमिलरली अगर अपन इस वाले एग्जांपल में देखें तो इस वाले एग्जांपल में अपने अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वो एक फुली कनेक्टेड कंपोनेंट है। इसके अंदर 1 जो है वो भी 3 और 2 दोनों से कनेक्टेड है, ये जो 2 है वो भी 1 और 3 दोनों से कनेक्टेड है और ये जो 3 है वो भी 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है। तो अपन ने 1 रिटर्न कर दिया कि अपने को एक ही फुली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल पाया है। बट आप ये जो फुली कनेक्टेड कंपोनेंट है इसको साइकिल से कंफ्यूज मत कर देना। जैसे अगर अपन इस पेंटागन का शेप लें तो इसके अंदर भी एक नोड बाकी की सारी नोड से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे ये जो 1 है वो 2, 3, 4 और 5 चारों से कनेक्टेड होगा। अगर अपनी साइकिल होती तो उसके अंदर सिर्फ 2 और 5 से कनेक्टेड होता 1, लेकिन ये फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसलिए ये जो 1 है वो 2, 3, 4 और 5 चारों से कनेक्टेड होगा। सिमिलरली ये जो 2 है वो भी चारों से कनेक्टेड होगा, 1 से, 5 से, 4 से और 3 से। सिमिलरली ये जो 3 है वो भी चारों नोड से कनेक्टेड होगा, 4 भी चारों नोड से कनेक्टेड होगा और 5 भी चारों नोड से कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा हुआ तो ही अपना फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, नहीं तो ये फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा। इधर ये 3 था इसलिए अपना ये साइकिल लाइक शेप दे रहा था, क्योंकि इसके अंदर ये जो 3 है वो भी 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है, ये भी 2 जो है वो 3 और 1 दोनों से कनेक्टेड है, लेकिन ये साइकिल लाइक शेप बना रहे हैं। लेकिन ये पेंटागन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इसके अंदर ये साइकिल लाइक शेप नहीं बन रहा है। तो अपने को साइकिल फाइंड नहीं करनी है, अपने को फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करना है। अपने को इसको सॉल्व कैसे करना है अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन 1 को चेक करेंगे कि 1 किस किस से कनेक्टेड है। तो 1 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है। तो अब बाकी सारी नोड्स में भी अपन देखेंगे कि ये 1 कितने नोड से कनेक्टेड है, 4 नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बाकी की सारी नोड्स पे सिर्फ 4 नोड से ही कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे ये जो 2 है वो भी 4 नोड से ही कनेक्टेड होना चाहिए, 1, 3, 4 और 5 से। सिमिलरली ये जो 3 है वो भी सिर्फ 4 नोड से कनेक्टेड होना चाहिए, 4 भी 4 नोड से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा नोड से कनेक्टेड होगा तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ये जो 4 है अगर वो कम नोड से कनेक्टेड है तो ये अपने इस वाले कंपोनेंट की सारी नोड से कनेक्टेड नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करता हूँ। और अगर 4 जो है वो ज़्यादा कंपोनेंट से कनेक्टेड है तो इधर क्या होगा, 4 किसी और से भी कनेक्टेड होगा। जैसे लेट्स सपोज 6 से कनेक्टेड है तो 6 ये जो है सिर्फ 4 से कनेक्टेड है, वो बाकी की सारी नोड से कनेक्टेड नहीं है, तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि अपना ये कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर 6 जो है वो बाकी की सारी नोड से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अपन 5 के लिए देखेंगे कि वो 4 कंपोनेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो इसके अंदर अपने को देखनी है वो ये है कि 1 कितनी नोड से कनेक्टेड है, 4 नोड से कनेक्टेड है और एक 1 खुद है। तो अपने कंपोनेंट के अंदर कितनी नोड्स होंगी, 5 नोड्स होंगी कि 1 जो है वो 4 नोड से कनेक्टेड है और एक वो खुद है। तो अपनी टोटल नोड्स कितनी हो गई, 5 नोड्स हो गई। तो अपने को ये देखना है कि 1 से कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, 4 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। तो बाकी सारी नोड्स से भी सिर्फ 4 कनेक्टेड कंपोनेंट्स होनी चाहिए और अपने जो पूरा टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट है उसके अंदर सिर्फ 5 नोड्स ही होनी चाहिए, ठीक है। यही अपने को देखना है। तो इसको अपन कैसे देखेंगे, एक बार अपन वो देख लेते हैं कि अपन इसको इटरेट कैसे करेंगे। तो इसको इटरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक विजिटेड नाम का एरे बनाएंगे। इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक विजिटेड नाम का एरे बनाया जिसके अंदर अपन ने 5 नोड्स रखी है। सबको अपन ने 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि अभी इनिशियली अपन ने किसी पे भी विजिट नहीं किया है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आएगा तो अपन 1 को विजिट कर लेंगे। 1 को अपन ने विजिट कर लिया और उसको अपनी क्यू में डाल दिया कि अपन ने 1 को विजिट कर लिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवल करेंगे कि 1 कितने और नोड से कनेक्टेड है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस 1 को हटाएंगे और इसको अपन
नोट्स के अंदर डाल देंगे कि अपने को एक नोट मिल चुकी है और इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखेंगे कि ये कितने नोट से कनेक्टेड है। तो ये कितने नोट से कनेक्टेड है, 4 नोट से कनेक्टेड है। तो अपन ने इसको ई में संभाल के रख लिया कि बाकी सारे नोट के लिए अपने को चेक करना है कि उससे सिर्फ 4 कनेक्टेड नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि किस किस से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, तो 2 का विजिटेड अपन ने ट्रू किया और 2 को अपन ने क्यू में डाल दिया। सिमिलरली फिर 3 का विजिटेड ट्रू किया, उसको अपने क्यू में डाल दिया। फिर 4 का विजिटेड ट्रू किया, उसको क्यू में डाल दिया। 5 का विजिटेड ट्रू किया, उसको क्यू में डाल दिया और इन सब का विजिटेड भी ट्रू कर दिया है मैंने, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन 2 को निकालेंगे, 2 की एडजेसेंसी लिस्ट चेक करेंगे। 2 कितने से कनेक्टेड है, 1 से, 3 से, 4 से और 5 से। मतलब 2 जो है वो भी 4 नोड से कनेक्टेड है। तो अपन ने देखा कि ये एज में भी 4 है, मतलब 1 भी 4 नोड से कनेक्टेड था, 2 भी 4 नोड से कनेक्टेड है, मतलब 2 का ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ठीक है। फिर अपन 2 की एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई और नोड बाकी है जिसके ऊपर अपन ने विजिट नहीं किया। तो 2 से अपन ने 1 पे भी विजिट कर लिया, 3 पे भी विजिट कर लिया, 4 पे भी विजिट कर लिया, 5 पे विजिट कर लिया, ठीक है। 2 को अपन ने हटा दिया और अपन ने नोड को प्लस प्लस कर दिया कि अपनी 2 नोड्स मिल चुकी हैं। सिमिलरली अपन 3 को हटाएंगे, 3 की एडजेसेंसी लिस्ट का साइज चेक करेंगे कि 3 जो है वो भी 4 ही नोड से कनेक्टेड होना चाहिए और फिर देखेंगे कि 3 से जो भी कनेक्टेड नोड्स है क्या अपन ने उसको विजिट कर लिया, नहीं विजिट किया तो अपन उसको अपनी क्यू में डाल देंगे, ठीक है। और 3 के लिए अपन प्लस प्लस कर लेते हैं कि अपने को 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। सिमिलरली अपन 4 के लिए करेंगे और 4 को हटा के क्यू में अपन 4 को के नोड्स को प्लस प्लस कर लेंगे। सिमिलरली 5 को भी हटा के अपन 5 को भी प्लस प्लस कर लेंगे। अपनी क्यू खत्म हो चुकी है। अपने को टोटल नोड्स कितने मिली, 5 और अपने को कनेक्टेड नोड्स कितने मिली, हर नोड से 4, ठीक है। तो 4 कनेक्टेड नोड्स है और एक वो नोड खुद है, तो अपनी कितनी नोड्स होनी चाहिए, 5 नोड्स होनी चाहिए अपने कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर। अपने 5 ही नोड्स थी, तो यही अपना आंसर है, मतलब ट्रू है अपना आंसर कि ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। ऐसे अपन बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए भी देख लेंगे कि अगर अपने ग्राफ में और कोई भी कंपोनेंट होता तो उसका विजिटेड अभी फॉल्स होता, तो अपन इस विजिटेड वाले एरिया में चेक कर लेंगे कि किस नोड का जो है विजिटेड वो फॉल्स है। तो उसके लिए अपन चेक कर लेंगे कि क्या वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। अगर वो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा तो अपन एक और कनेक्टेड कंपोनेंट में प्लस प्लस कर देंगे कि 1 नहीं, अपने पास 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है और लास्ट में ऐसे ही अपन करके काउंट रिटर्न कर देंगे। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो विजिटेड नाम का एक एरे बनाया है और मैंने काउंट बनाया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके अंदर अपन अपने नंबर ऑफ फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को स्टोर करेंगे और लास्ट में इसी को रिटर्न कर देंगे। फिर मैंने अपने पूरी नोट्स के अंदर ट्रैवर्स किया और मैंने देखा कि क्या किसी का भी विजिटेड फॉल्स है। जिसका भी विजिटेड फॉल्स होगा उसके लिए अपन ये बीएफएस फंक्शन कॉल कर देंगे। ये बीएफएस फंक्शन वही है जो मैंने आपको समझाया था। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन एक क्यू बनाएंगे, उसके अंदर जिसका भी विजिटेड फॉल्स था उसको स्टोर कर लेंगे, उसका विजिटेड अपन ट्रू कर देंगे और अपन नोट्स बनाएंगे जिसको अपन 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इसके अंदर अपन अपने कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे कि इस कंपोनेंट के अंदर कितनी नोट्स हैं, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एजेस बनाया जिसके अंदर मैंने देखा कि अपनी जो नोड है उससे कितनी कनेक्टेड नोड्स हैं। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि 1 से कितनी कनेक्टेड नोड्स थी, 4 कनेक्टेड नोड्स थी, तो अपन ने उसको एक एजेस में स्टोर कर लिया था और बाकी की सारी नोड्स के अंदर अपन ने देखा था कि क्या बाकी की सारी नोड्स से भी जो कनेक्टेड नोड्स है वो एजेस के बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो कि वो अपना एक फुली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। फिर मैंने एक फ्लैग को ट्रू किया है और मैंने बोला कि जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक चलते रहो। फिर मैंने बोला कि 1 को हटा दो, अभी इनिशियली अपनी क्यू के अंदर 1 स्टोर था, तो मैंने बोला कि 1 को हटा दो, अपनी क्यू में से उसको करंट में स्टोर कर लो और नोड्स को प्लस प्लस कर दो कि अपने को एक नोड मिल चुकी है। तो अपन ने क्या बोला कि अपने को एक नोड मिल चुकी है। फिर मैंने बोला कि 1 की एडजेसेंसी लिस्ट का साइज चेक करो कि अगर वो एजेस के बराबर है, मतलब वो 4 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो फ्लैग को फॉल्स कर दो। लास्ट में अपन फ्लैग को देख लेंगे कि अगर वो फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अपनी जो 1 है उसके एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स करो और किसी का भी अगर विजिटेड ट्रू है तो कंटिन्यू कर दो और किसी का भी विजिटेड फॉल्स है तो उसका विजिटेड ट्रू करके उसको क्यू के अंदर पुश कर लो। ऐसे करते करते अपनी पूरी क्यू भर जाएगी और अपने को नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगी कि अपनी कितनी नंबर ऑफ नोट्स हैं और अपने को फ्लैग भी मिल जाएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि अपना फ्लैग ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो अपना रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और एक अपन लिखेंगे कि क्या अपनी एजेस प्लस 1 नोट्स के बराबर है, क्योंकि अपनी नोट्स क्या थी, अपनी नोट्स 5 थी और अपनी एजेस में क्या था, 1 के कनेक्टेड कंपोनेंट्स मतलब 4। तो अगर 4 के अंदर +1 कर देंगे, मतलब जितने भी कनेक्टेड नोड्स है उसके अंदर +1, मतलब उस नोड्स को भी प्लस कर देंगे तो अपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जानी चाहिए। तो अपन वही देख लेंगे कि क्या अपनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ चुकी है, मतलब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अगर बराबर हो चुके हैं तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं।
तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू सो मच।